गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज की क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसी के अंदर हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ इशूड 2010% redeemable preference shares of ₹100 each 2000. Now the company decided to redeem these shares at a premium of 5% on 30 June 2016. For this purpose, the company makes the following issue. ओके, तो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे? एक कंपनी 2010 में 100 रुपये वाले 2000 समता अंशों का 2000 पूर्वाधिकार अंशों का 10% शोध पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। कंपनी इन अंशों का 5% प्रीमियम पर शोधन करने का निश्चय करती है। इसके लिए कंपनी निम्न निर्गमन किए। क्या कर रही है कंपनी के पास में? नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स है 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और रुपए के तो 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है। और प्रीमियम पर करना है तो मींस 5% प्रीमियम, 5 इंटू 2000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज इक्वल टू 10,000 प्रीमियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ तक क्वेश्चन हमें जो समझ आया वो ये चीज़ें पूछी गई है। नेक्स्ट है a 1250 equity shares at the rate 100 rupees each at premium 10%, 1008% debenture of 100 at par. The company wants to redeem the remaining amount out of profits. Find out the amount of to be transferred to capital redemption reserve. Starting your reason, how to would meet a premium paid on redemption of preference share. Also give the necessary general entries. ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको दो ऑप्शन बोले, दो चीज़ें बताइए। 100 रुपये वाले 1250 समता अंशों को निर्गमन करना है प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर। सेकंड चीज़ पूछी गई है 100 रुपये वाले 1008% डिवेंचर्स को सममूल्य पर इशू करना है। ओके, तो कंपनी क्या करती है? शोधन करना चाहती है। तो अपने कारण देते हुए बताइए कि पूंजी संचय खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी। पहली चीज़, आपको कितना पैसा रिडम्पशन में इशू करना होगा। ओके, नेक्स्ट, शोधन पर चुकाए गए जाने वाले प्रीमियम की आप किस प्रकार पूर्ति करेंगे, प्रीमियम कहाँ से एडजस्ट करेंगे और आवश्यक जनरल एंट्रीज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फंड कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके बाद पहली चीज क्या करेगी कंपनी हमने लास्ट क्लासेस में भी ये चीज़ देखी। फर्स्ट, अगर आपके शेयर्स की बात करें, अगर फुल्ली पेड है या नहीं शेयर्स, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि अनपेड या फुल्ली पेड है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इट मीन्स हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये शेयर्स फुल्ली पेड है। ओके, तो यहाँ पे फुल्ली पेड है तो अनपेड वाली कॉल्स, जो कॉल्स इन एरिया, जो कॉल्स इन फाइनल कॉल करते हैं और रिसीव करने की एंट्रीज, दो एंट्रीज आपकी होगी नहीं, तो सीधी एंट्री आपकी हो जाती है। अगर आपने रिडम्पशंस के लिए क्या किया, फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू कर रहे हैं और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल एप्लीकेशन and 8% debentures एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें भी एंट्री करनी है। और आपने कितना पैसा मांगा, तो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ पे आप करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स है 1250 शेयर्स है और आप कितने पर इशू कर रहे हैं? तो शेयर्स को इशू करें 10% प्रीमियम पर। इट मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 रुपीज से, ओके, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 005 कितना तो वैल्यू हो जाएगी 005 005
1,37,500 रुपीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू 1,37,500 एंड आपको बाकी की क्या करने हैं, कुछ डिवेंचर्स भी इशू करने हैं और डिवेंचर्स आपको करने 1 लाख रुपीज़। ओके, तो 1 लाख रुपीज़ कर देंगे, सीधा 100 इंटू 1 करेंगे तो टोटल वैल्यू कर 2,37,500 रुपीज़ आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। इशू करने के लिए रिडम्पशंस के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए। ओके, तो यहाँ पर आपका पहली चीज क्लियर हो जाती है कि आपको एंट्रीज करनी है और एंट्री कौन सी हो जाएगी, आपको शेयर इशू करने की एंट्री करनी होगी। कैलकुलेशन आपका मैटर करता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को और उनको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका अमाउंट लगेगा 1 लाख। फर्स्ट 1,37,500 यहाँ हो जाएगा 1,37,500, 1,25,000 एंड 12,500 रुपीज की टोटल वैल्यू। ओके, तो सेकंड एंट्री आपकी ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। अगर डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स की इस तरह की 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 8% डिवेंचर 8% डिवेंचर। ओके, तो यहाँ पे आपकी पूरी 1 लाख की एंट्री हो जाएगी, सेकंड एंट्री है। ओके, तो ये आपकी सेकंड एंट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि सिक्योरिटी प्रीमियम, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिडम्पशन करना है और रिडम्पशन करने के लिए आपको किस पर करना है रिडम्पशन, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन में वो रखा, प्रीमियम पर आपको रिडम्पशन करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ से आपकी नेक्स्ट एंट्री बन जाती है। आपको पैसा कहाँ से लेना होगा, क्योंकि आपने भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपके पास है 12,000, कितना अमाउंट है 12,500। ओके, तो वहाँ से आप पैसा यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और नंबर ऑफ कितने शेयर्स की पैसे चाहिए, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स देखिए 2000 शेयर्स हैं, तो 2000 × 5 = 10,000 की रिक्वायरमेंट, तो 10,000 की पूरी एंट्री हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से हो गया, हमारा प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव हो उस अमाउंट से हमने पूरा एडजस्ट कर लिया। ओके, आगे की एंट्रीज की बात करें तो आपको रिडम्पशन की एंट्री करनी है। रिडम्पशन कैसे करेंगे, इसकी एंट्रीज करके देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री के बारे में बोला गया रिडम्पशंस करना है और रिडम्पशंस के लिए अपने को कितना रिडम्पशंस करना है, तो रिडम्पशंस के बारे में रेडी मेंबर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपको कितना पेमेंट करना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 2000 शेयर्स से इंटू 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का 10,000 टोटल पेमेंट करना है, 2,10,000 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पूरा यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको बोला है कि आपको बैंक से पूरा पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए क्या करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट और पेमेंट हो जाएगा 2 से 10,000 रुपीज का। ओके, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट जो आपको एंट्रीज करनी है वो पूरा जो प्रॉफिट आपके पास में पैसा बचा है, आपके पास कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल पैसे की रिक्वायरमेंट है आपके पास में 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ओके, 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आपने नए शेयर इशू कितना किया 125,000, इट मीन 75,000 रुपीज का पैसा कहाँ से आप लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखिए आप रिडक्शन करने के लिए पैसा कहाँ से नहीं ला सकते, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप डिबेंचर्स इशू करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। डिबेंचर्स को इशू करने के लिए आप पैसा यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर रखना है कि जो 75,000 की शोधन की हस्तांतरित की जाएगी वो ऋण पत्रों ओके, तो यहाँ पे जो आप किससे करेंगे तो आपको माना जाएगा वो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। ओके, और ये पूरी 75,000 रुपीज से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में कि आपकी एंट्रीज कैसे करनी वो सब चीज़ हमने कर ली। इसके अंदर कैसे एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और डिस्कस करना है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए अंशों पर बट्टे पर निर्गमन। तो इसके बारे में यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने के लिए नए अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया गया है तो बट्टे पर अंशों की उतनी राशि निर्गमन की आवश्यक होगी जितने शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य या शुद्ध मूल्य कंपनी से प्राप्त हुए। एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे एक बात क्लियर समझ लेनी चाहिए, जब एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा कि 10 रुपीज़ वाले 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका शोधन करना है। और कंपनी इसके लिए क्या कर रही है, कंपनी 10 रुपये वाले समता अंशों को 10% बट्टे पर निर्गमन करती है और समता अंशों की संख्या निम्न प्रकार से 9,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, उसको नए अंश समता अंश की शुद्ध प्राप्ति कितनी होगी 90,000 होगी। तो कितने शेयर्स इशू करेंगे, तो टोटल 10,000 शेयर्स इशू करने होंगे। यहाँ पे एक चीज़ बता रखी थी। इसके अलावा इस चैप्टर्स में और कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह नहीं जाती आपकी। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ओके, जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्रेफरेंसेस का, रिडम्पशंस का कुछ क्वेश्चन हमने और किए। कल की लाइव क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे आपको पूरा समरी के बारे में बात करें चैप्टर के अंदर कैसे आपको अकाउंटिंग करनी। फिक्स फर्स्ट फॉर्मेट आपको याद रखना है कि कैसे करना है रिडम्पशन। अगर फर्स्ट कंडीशन में आपको सोचना है कि क्या शेयर फुली पेडअप है या नहीं है। अगर फुली पेडअप शेयर नहीं है तो आप उसे क्या करेंगे, फर्स्ट फुली पेडअप शेयर बनाएंगे। अगर फुली पेडअप नहीं होंगे तो आप उसका रिडम्पशन नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, क्या शेयर का फुली पेडअप है या नहीं है। अगर फुली पेडअप नहीं तो आप उसे फर्स्ट फुली पेडअप बना दो। सेकेंड, अगर फुली पेडअप हैं तो आप उसका रिडम्पशन कैसे करेंगे, आप फंड्स कैसे अरेज करेंगे। तो आपके पास में देखना होगा कि आपके पास कौन कौन से रिजर्व्स हैं, कौन कौन से रिजर्व सरप्लस है, कितना जनरल रिजर्व में पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट है, या आप उसके लिए शेयर्स इशू करें, न्यू शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू करें तो कितनी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना पैसा आप जनरल रिजर्व से यूज करेंगे और कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पर कर रहे हैं या एट पार पर उसका रिडम्पशन करें। वो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रीमियम पर करेंगे तो प्रीमियम का पैसा आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। जनरली आपको प्रीमियम का पैसा जो सिक्योरिटी प्रीमियम पर अगर रिडम्पशन करते हैं तो उसका पैसा यूज करना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस में किया जा सकता है। आप सब जगह सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। जब भी रिडम्पशन करेंगे और प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट आपको देखना होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कौन कौन सा अमाउंट जाना चाहिए, कितना अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाना चाहिए, वो कितना अमाउंट कैसे जाएगा वो आपको कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये
भी अमाउंट इशू करने के अलावा जो भी एक्स्ट्रा आप पैसा यूज़ कर रहे हो जनरल जैसे या प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ से भी आप यूज़ कर रहे हो आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में। तो आपकी 6 से 7 एंट्रीज है वो कंप्लीट एंट्रीज है, उन्हीं से आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।